आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। गांव के विकास कार्य के जो रथ हैं उसके सारथी ग्राम प्रधान होते हैं। वह किस गत से उस विकास कार्य के रथ को पहुंचा रहा है, किन गलियों पहुंचा रहे हैं, जानने के लिए आज हम सहजनवा विकास खंड के ग्राम पंचायत कटसारा में, जहां के ग्राम प्रधान गंगा प्रसाद जी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। प्रधान जी, आपका यूनिवर्सल न्यूज टुडे में तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वित्तीय वर्ष में आपके द्वारा गांव के विकास के निमित्त कौन कौन से विकास कार्य कराए गए? जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए हमारे इस कटसारा ग्राम पंचायत का हाल चाल लेने के लिए। काम हुआ कि नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। हमारे यहाँ काम तो बहुत ज़्यादा हुआ और बहुत ज़्यादा होगा भी। हमारे यहाँ जैसे कच्चा मिट्टी का रोड 2.5 किलोमीटर लगभग हुआ है। इंटरलॉकिंग हमने रबड़ मोल्डिंग का 324 मीटर किया है। प्रधान द्वारा बनाया गया आरसीसी 280 मीटर भूमिगत नाली किया है। इंटरलॉकिंग अंडरग्राउंड नाली, दो वर्मी कंपोस्ट हुआ है, पोषण वाटिका हुआ है, नेडप हुआ है 2 पीस, और सिलुआ पार में हमारे ग्राम पंचायत सिलुआ पार में हमारा स्कूल का कायाकल्प हुआ है, और 100 मीटर सीसी रोड हुआ है, 7 हैंडपंप रिबोर हुआ है, 27 जो है मरम्मत हुआ है। ऐसे बहुत से काम हुए हमारे यहाँ। और आने वाले समय में हमारे यहाँ जैसे नाली का समस्या बहुत ज्यादा है, जर्जर हो चुका है। हमारा पहला उद्देश्य है नाली और रोड गांव का पहले उसको सही कर ले हम, ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार के दूसरे गांव से लोग आते हैं, जैसे कहते हैं अरे यार उस गांव का रोड बहुत खराब है, नाली बहुत दिक्कत है। हम सोच रहे हैं, हमारा कहने का एक ही उद्देश्य है, हमको गांव का विकास करना है। किसी तरीके से भी लग करके शासन प्रशासन से जो पैसा आता है उसको हम अपने द्वारा उसको लगाएं। विद्यालय के कायाकल्प के अंतर्गत आपने कौन कौन से कार्य कराए विद्यालय के? विद्यालय के कायाकल्प के अंदर पहली बात तो छत चूर रहा था, हमने मशीन लगा करके उसकी ढलाई करवाया 3 इंची। उसको ढलाई करवाने के बाद वहां पे हमने बाकी प्लास्टर को उजरवा करके, बहुत जर्जर हो चुका था, वो सारे प्लास्टर खुरचवा करके हमने फिर से नए सिरे से उसको प्लास्टर कराया। फिर नीचे टाइल्स नहीं थे, टाइल्स लगवाया, और दरवाजे नहीं थे, दरवाजे लगवाया, खिड़कियां नहीं थी, खिड़कियां को लगवाया। ऐसे बहुत ज्यादा वहां पे बहुत ज्यादा कमियां थी, पानी की कमी थी, टंकी का कमी था, वो सारे पानी करवाया। इलेक्ट्रॉनिक का सामान सारा, पंखा टेबल जो भी है उसमें लगता है, सारा सामान मैंने उसमें लगा करके उसे बढ़िया किया है। पंचायत भवन के जो आप दिखाई दे रहा पंचायत भवन, इसके कायाकल्प में आपने क्या किया? इसके कायाकल्प में यहाँ पे आने वाली जो भी कमियां थी उसको हमने कुर्सी मेज और कंप्यूटर, जो हमारे सहायक कंप्यूटर लैब के है उनके लिए भी हमने यह सारा सामान मंगा लिया है। ये पर्दा वर्दा जो भी है पहले नहीं था, ये सारे काम में जो है पंखे उनके में कुछ कमियां थी, इलेक्ट्रॉनिक सामान में कुछ कमी, तो सारे हमने किया। बढ़िया हो मनाई जाती है।
वाईफाई। हाँ, और जो भी कमी है उसको हम दूर करेंगे। अभी बात की जाए विद्युतीकरण की, बिजली की, तो उस दिशा में कुछ स्ट्रीट लाइट आपके द्वारा लगवाए गए, प्रयास किए गए? स्ट्रीट लाइट हमारे द्वारा, प्रमुख जी के द्वारा कुछ स्ट्रीट लाइट नए खंबे पे लाइट लगा है और मैंने बहुत प्रयास किया। तो प्रमुख जी द्वारा हमने प्रमुख जी से बोला कि हमारे गांव में कम से कम रोड बनना चाहिए और लाइट का व्यवस्था होना चाहिए। तो प्रमुख जी ने कुछ लाइटें लगवाई है और 2 रोड हमारे यहाँ प्रमुख जी ने बनवाया है। ब्लॉक प्रमुख द्वारा बनाया गया आरसीसी सड़क। हमने बहुत प्रयास किया और फिर विधायक जी से कह करके हमारे गांव के में कुछ रोड नहीं है, उस पर भी हमने प्रयास किया है। कार्य योजना उनको दे दिया गया, फिटिंग हो चुका है। विधायक के द्वारा बनाया गया सीसी। अब यहाँ से कितनी लाइटें लगी? लाइटें कम से कम हम समझ रहे हैं 30-40 तो हमारी जानकारी में, बाकी कितना लगा मैं कागज में नहीं दे पाया प्रमुख जी से। मैं ताल पोखरे की बात करें यदि, हाँ, तालाब पोखरे हमारे यहाँ खुदाई हुआ है, बहुत बढ़िया खुदाई हुआ है और हो सकता है हमारे यहाँ देखने के लिए उसको डीएम साहब भी आए हमारे यहाँ और डीपीआरओ साहब भी आ सकते हैं, कोई बात नहीं है। काम हमने बहुत बढ़िया ढंग से कराया, फिर तालाब की खुदाई हो रहा है। मनरेगा के तहत जो है आपने कितना मीटर काम कराया मिट्टी का? 250 मीटर मैंने काम कराया है। 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर। मनरेगा से कराया गया मिट्टी वर्क, चौड़ी करो ऊंची करो। कितने जॉब कार्ड होल्डर होंगे आपके यहाँ? हमारे यहाँ सर जॉब कार्ड तो बहुत है, कम से कम 200-250 लेबर हमारे यहाँ काम करते हैं। नहीं, जॉब कार्ड होल्डर कितने हैं? 600 है जॉब कार्ड। 600 में आपने काम कितने को दिया? 250 लोगों को। बाकी को क्यों नहीं दे पाए? क्या बाकी लोग जब आएंगे नहीं तो हम जबरदस्ती सर खींच करके ला नहीं सकते। उनको मैं प्रयास करता हूँ, जो लोग बेरोजगार हैं वो हमारे यहाँ आए। मैं कोशिश करके सभी लोगों से कहता हूँ भैया घर बैठने से पहले अच्छा आप आए, हम मनरेगा में काम करें। सरकार चाहती है कि 100 दिन की मजदूरी मिले और 100 दिन की मजदूरी देने के लिए मैं पूरा प्रयास करता हूँ। आप लोग आइए, काम करिए, आप लोगों को मजदूरी सरकार देती है और आप लोगों का सहयोग जो भी होगा हम करेंगे। पेंशन योजनाओं में भी आपने कुछ प्रयास किया है क्या? जी जी, पेंशन के लिए भी हमने कम से कम 17-18 लोगों का पेंशन का आवेदन कर चुका है, बाकी और लोगों का है वह भी जारी होगा। शादी विवाह योजना में? शादी ब्याह योजना में 7-8 लोगों का मैंने किया है, भेजा गया है। हाँ जी सर। शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए कौशल विकास मिशन प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या आपने कुछ बच्चों को प्रशिक्षण दिलवाया? वे कुछ कर रहे हैं? प्रशिक्षण के लिए मैं बोला था तो प्रशिक्षण के लिए लड़के कुछ हैं तो कहते हैं ठीक है मैं चलूंगा। कोई लोग जाने के लिए तैयार हुए, इच्छुक हुए, कुछ लोग नहीं हुए, लेकिन अभी प्रशिक्षण किसी का हुआ नहीं, जाने के लिए तैयार नहीं। कारण क्या है? कारण कहते हैं कि पता नहीं सरकार के काम करा करके छोटी प्रशिक्षण में जो ऐसे जूठा तेल फूंकने के जाए क्या फायदा। उनको पहली बात उनको समझाया ऐसी कोई बात नहीं है, तेल फूंक रहे हैं, तेल हमसे तेल का पैसा ले लीजिए, चलने के चलिए, मैं जो भी सहयोग होगा मैं करूंगा आप लोगों के साथ। प्रधान जी, महिलाओं के स्वावलंबन की बात की जाए, महिलाओं के आत्मनिर्भरता की बात की जाए तो आपके वहाँ समूह होंगे, कितने समूह हैं? हमारे यहाँ 13 समूह हैं। उसमें कितने सक्रिय हैं? 3 सक्रिय हैं, 2 सक्रिय हैं। 2 सक्रिय जी। कौन सा काम करती हैं वे? हैं? कौन सा काम करते हैं? मनरेगा में भी काम करती हो? नहीं, मनरेगा में तो वो अलग हो गया। महिला जो समूह गठित है वह उनके आत्मनिर्भरता के लिए वो उसमें कौन सा रोजगार करती हैं, कौन सा काम करती हैं? अभी सर हमारे यहाँ ऐसी कोई काम करने के लिए रोजगार के लिए कोई जाति नहीं है। हाँ, उनसे हमने कहा कहिए तो मैं सिलाई मशीन का एक करवा दूं, सिलाई में घर बैठे रोजगार आप लोगों को मिल जाएगा।
बहुत से पत्तल उत्तल का योजना भी सरकार चला रखी है, घर बैठे करें, लेकिन उसके लिए लोग ज्यादा इच्छुक नहीं हो रहे हैं। सामुदायिक शौचालय की बात करें थे तो उसमें आपने कुछ कार्य कराए? सामुदायिक शौचालय सर हमारे प्रधान से पहले ही, हमारे जो भूतपूर्व प्रधान थे उन्होंने शौचालय हमारे यहाँ बनवाया। बाकी जो कमियां हैं वहाँ पे, जैसे मोटर नहीं था, पानी की टंकी का पाइप सारा टूटा हुआ था, वॉश बेसिन टूटा हुआ था। उसके बाद मैंने उसका तो कोई हमारे पास है पैसे नहीं है, लेकिन मैं गांव की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा के लिए मैंने अपने पैसे से उसको लगवाया वहां पे। व्यक्तिगत शौचालय की बात करें प्रधान जी, घर घर शौचालय की बात करें यदि तो कितने बने पिछले वित्तीय वर्ष में? जी मेरे पास पूरी जानकारी है नहीं कितना बना, लेकिन शौचालय बहुत ज्यादा प्रधान जी ने बनवाया है, भूतपूर्व ने। नहीं, आपके कार्यकाल में कुछ बना है क्या? हमारे कार्यकाल में अभी कोई नहीं, एक भी शौचालय नहीं बना। खाद गड्ढा, सोख्ता? खाद गड्ढा बना है कितना? 2। और सोख्ता नहीं बना है सर। गांव में जर्जर विद्युत तार और पोल ये बदले जा रहे हैं, आपके यहाँ भी कुछ हुआ है क्या? हमने कई बार कंप्लेंट किया, यह डीएम साहब को हमने बताया, बिजली विभाग अधिकारियों को भी हमने सूचना दिया, लेकिन बहुत ही लापरवाह है सब लोग, कोई कार्रवाई वो सब करते नहीं है। गांव में बहुत ज्यादा ही, हमारे गांव बहुत ज्यादा बिजली के तार गिरे हुए हैं, वैसे बिना बांस के बल्ली द्वारा लोगों ने अपना लाइट ले जा करके लगाते हैं। बिजली की समस्या हमारे यहाँ बहुत खराब है। प्रधान जी, आपके गांव के अगल बगल के गांव में, कुछ गांवों में जो है देखने को मिलता है कि यहाँ नशे की लत ज्यादा फैल रही है, ताड़ी इत्यादि के आगोश में युवा आ चुके हैं। क्या ऐसी शिकायत आपके भी गांव में है क्या? यदि है तो नहीं, हमारे गांव में नहीं है, ग्राम सभा में है। हाँ, ग्राम सभा में है, मैं उनको समझाता हूँ इसको पी करके क्या फायदा है। इस दिशा में नशा मुक्ति की दिशा में कोई कार्रवाई आप? मैं बोला हूं उनको कि अगर नशे में कोई भी गलत काम अगर कर देते हैं या नहीं करते हैं तभी यह गलत चीज है। नशा तो बहुत ही खराब चीज है, उसके लिए मैंने बोला है। और कभी भी अगर आप लोग नहीं मानते हैं मेरी बात को तो आप लोग एक दिन पछताएंगे, आपका रोजगार भी चला जाएगा, आप लोग पी करके कहीं पड़े रहेंगे, आपके बाल बच्चे सब बर्बाद हो जाएंगे, रोड पे आएंगे। आप लोग कमाएंगे तो पैसा अपने परिवार में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, पी करके कहीं गिर जाएंगे तो आपकी दुर्दशा खराब हो जाएगी, आपके साथ साथ आपके बच्चों की दुर्दशा खराब हो जाएगी। समझाने का मैं प्रयास पूरा करता हूं और करता रहूंगा सर। प्रधान जी, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आपने कुल कितने प्रस्ताव दिए हैं? कम से कम 150 प्रस्ताव से ऊपर है सर। कुछ महत्वपूर्ण कार्य? महत्वपूर्ण कार्य हमारे गांव में नाली और रोड और बिजली की समस्याएं हैं। हाँ, और बहुत जल्द स्कूल की बाउंड्री हमको करवाना है। बिजली का काम तो होगा और उसको करवा ही रहे हैं, हमने कंप्लेंट किया है। और स्कूल का जो है मिडिल स्कूल है उसकी चारों तरफ बाउंड्री हमको कराना है, प्राइमरी स्कूल का ही बाउंड्री कराना है। और आंगनबाड़ी केंद्र है, पहले एक आंगनबाड़ी केंद्र है उसको रिपेयर हम कल से चालू कर देंगे। कल से रिपेयर का काम चालू हो जाएगा और बाउंड्री का भी काम चालू हो जाएगा हमारे यहाँ।
अपनी एक सोच होती है, आप अपने सोच के अनुसार आप अपने गांव का जो है उस तक विकास करना चाह रहे होंगे, कुछ आपकी भी इच्छा होगी, महत्वाकांक्षा होगी कि हमारा गांव कैसा हो। तो इस दिशा में क्या आप कैसा चाहते हैं? समस्या हमारे यहाँ थोड़ी है, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा है। मैं धीरे धीरे सारी समस्याओं को अपने गांव को अति सुंदर मैं बनाना चाह रहा हूं और अति सुंदर हम 2 साल का समय जनता से मांगा हूं। 2 साल का हमको वक्त दे दीजिए। 2 साल में कोई गली, कोई नाली, कोई रोड ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको लोगों को सुरक्षित न कर दूं। अच्छा प्रधान जी, जिलाधिकारी गोरखपुर के आदेशों के बाद ग्राम स्तरीय अधिकारी हफ्ते में 1 दिन ग्राम पंचायतों के में आके बैठ रहे हैं, जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। क्या आपके गांव में भी ये आते हैं? रोस्टर के कुछ बना है, आते हैं? नहीं, लेखपाल भी आते हैं, सचिव भी हमारे जो है। किस दिन आते हैं ये? किस दिन? लेखपाल सोमवार को आते हैं और सचिव मंगलवार को आते हैं। ये दोनों एक ही दिन नहीं आते हैं? नहीं। हाँ, अलग अलग आते हैं। सोमवार को लेखपाल आते हैं, अभी कल आए थे लेखपाल साहब। हाँ। और हफ्ते में जरूरत पड़ता है तभी, अगर मैं फोन कर दूं जनता की समस्या तभी आ जाते हैं। जन समस्याओं का समाधान ग्राम स्तर पर किए जा रहा है जी। गाँव की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सर हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या कूड़ा का है, कूड़ा निस्तारण का। क्या है उसमें, क्या कूड़ा रखने के लिए जगह नहीं है। ग्राम सभा बहुत बड़ा है। क्या सरकारी जमीन नहीं है? सरकारी जमीनें हैं, हाँ। कई तरीके लोग कब्जा कर रखे हैं। हाँ। उसको हटाना है तो उसको अतिक्रमण मुक्त कराइए। जी, उसको तो मुक्त करवाएंगे हम। हाँ। और समस्या यही है, कूड़ा गाड़ी चाहिए। हाँ। तो क्या और कूड़ेदान जब बन जाएगा तो लोग कूड़ा कूड़ेदान में डालेंगे और गाड़ी से हम सप्लाई करके बाहर। जिला पंचायत राज अधिकारी से जी या स्वच्छ भारत मिशन की परियोजना अधिकारी अपने बच्चा सिंह जी है जी, तो क्या इन लोगों से आपने वादा किया कि आपके यहाँ ये कूड़े की समस्या है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है इसको निस्तारित किया जाए, इसकी व्यवस्था बनाई जाए? नहीं जी, पीआरओ साहब से हमारा बातचीत हुआ। पीआरओ साहब ने आश्वासन दिया था। बच्चा सिंह से बात नहीं हुआ तो मैं 1 हफ्ते के अंदर बच्चा सिंह से मिलूंगा, उनसे पूरी समस्या अपनी बताऊंगा। हमें 100% उम्मीद है कटसारा के लिए वो जरूर कुछ न कुछ करेंगे जी। अच्छा, ये कूड़ों का अंबार, जगह जगह गोबर इतना फेंके हुए हैं, व्यवस्थित तरीके से नहीं है। जिन जो पशुपालक हैं वे सड़क पे फेंक दे रहे हैं। इस संदर्भ में भी आप कुछ कर रहे हैं क्या? जी, इस संदर्भ में हम गैस का प्लांट एक बनाएंगे। जिनको गोबर रोड पर फेंक रहे हैं उनको मैं बोलूंगा, भैया गोबर आप लोगों को फेंकने के लिए रोड नहीं बना है, और जब गोबर गैस प्लांट जब बनेगा तो मैं बोलूंगा उसमें ला करके आप लोग अपना गोबर डालिए, न कि रोड पे फेंकिए। मतलब